नमस्कार दर्शकबिन, लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम कृषकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए ये चैनल हम यहाँ पर कृषकों के लिए बनाया है। आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए, शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। आज हम आपको भेंटा खेती करने का एक नया तरीका यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम एक लाठी में रस्सी टाँग के यहाँ पर इस रस्सी को इस जगह में डाल रहे हैं और लगा रहे हैं। यहाँ पर हम एक बराबर डिस्टेंस में रोपने के लिए, एक समान डिस्टेंस में रोपने के लिए इस रस्सी में हम बीच बीच में सेता धागा से भी यहाँ पर चिन्ह बना रहे हैं। एक साइन हमने यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर बराबर जगहों में खेती रोपने के लिए चाहता हूँ। और ऐसे करके हमने यहाँ पर जो खेत है, एक खेत में हम जोत खन नहीं करके एक खरपात नाशक औषधि का प्रयोग करके इस ज़मीन में हम आज यहाँ पर बैगन खेती का पौधा लगाने जा रहे हैं। और ये औषधि के ज़रिए से, ये पैराक्विट और गैलिस्फेट औषधि के, ये दो औषधि के ज़रिए से हम यहाँ का खरपात नाशक पूर्ण तरह से नाश कर सकते हैं। जो ये ढीला मरने का औषधि है गैलिस्फेट, और उस औषधि से सभी झाड़ पात नाशक नहीं होते हैं, और उसके लिए हम ये जल्दी मरने का पैराक्विट भी डालना पड़ेगा। 2 दिन के 3 दिन के बाद ये डाल के हम सभी झाड़ और वहाँ का जो खरपात है उसको नष्ट करते हैं। और इसी करके बराबर दूरी में, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड का दूरी 4 फीट का है, 3.5-4 फीट में हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी हम 1.5 मीटर यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम यहाँ पर पातला कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फैलाने के लिए सोच रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ऐसा करके हम इसको बियाड़ में लाके नर्सरी कर सकते हैं। अभी ये नर्सरी करने के आज 8-9 दिन हो गया और इतना अच्छा बिरुआ हो रहा है, आप देख रहे हैं। और इस बिरुआ के हम यहाँ पर इसी बराबर डिस्टेंस करके हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ये लगाने का तरीका, आपने जब भी कोई भी पौधा लगाते हैं उसके लगाने के बाद में आपका ज़रा ही उसको वहाँ पर गाड़ना है, उसके ऊपर आप कभी भी बोर्ड बिरुआ को नहीं गाड़ना है। और उसका कोई भी अच्छी तरह से रोपना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से रोपना चाहिए। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो पौधा सड़ सकता है। उसका जरा तक आपने मिट्टी में डालना चाहिए, वहाँ से ऊपर आप कभी भी कोई भी पौधा को नहीं रोपिए। और थोड़ा सा छड़के करके, और थोड़ा सा सीधा नहीं, थोड़ा सा छड़के करके भी आप इस पौधा को लगाना चाहिए। जब भी आप ऐसे करके बिरुआ को अच्छी तरह से पौधे को लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और आपका बहुत सारा जिज्ञासा होना चाहिए यहाँ पर कि ऐसी जगह में भी खेती होता है क्या, ऐसा आपका बहुत सारा जिज्ञासा आ रहा है। क्योंकि खेती लगाने के टाइम में खेत अच्छी तरह से जोत के वहाँ पर मल सब कुछ का प्रयोग करके, तभी मल्चिंग करके और थोपे सिंचाई ऐसा करके आदमी ने खेती करता है। और यहाँ पर मैंने इतना सारा जगह में इसी करके खेती लगा रहा हूँ और आपको बहुत जिज्ञासा होगा। मैं इसका वास्तविक टेक्निकल लॉजिकल आज आपको बताऊँगा कि ऐसे करके खेती लगाने से क्या होगा। यहाँ पर खरपात नाशक मर के, उसका जरा भी मर के यहाँ गड़ेउला का उत्पादन होता है। और इसको चिस्यान भी यहाँ पर रहता है। इस ज़मीन में पहले से ही अत्यधिक मॉल होना चाहिए, और इसको हम ऐसे करके लगाएंगे तो इसका गोड़ने का झंझट भी नहीं होगा और एक ही बार में खेती यहाँ पर सफल होगा। और उसके बाद में हम टॉप टेस्ट करके इसको मॉल देते हैं बाद में 15-20 दिन के बाद में। और इसको हमको जो गोड़ना है वही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 महीना तक खरपात नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम इसमें खरपात नाशक डाल दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसी करके हम लगाना चाहिए। और यहाँ पर आसपास में हम बंदा का भी खेती कर रहे हैं, और बंदा खेती करने के लिए भी हम इसको पौधे को लगाने के लिए उसका जरा ही पूर्णा है, वो उससे ऊपर हम पूर्णा नहीं चाहिए। और इसको
ऐसे ही करके उसको दबाना चाहिए, और ऐसे करके दबाएंगे तो यहाँ पर ये खेती भी होगा। और इसके लिए हम जोत खन करके मोल दे के लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले खुरसानी था और चिल्ली खेती था, मर्ची खेती था, और उससे यहाँ का मोल सभी ले लिया था, और इसके लिए हम मोल डाल के इसको जोत रहे हैं। जिस खेत में अच्छी तरह का मोल है उसमें हम खरपतनाशक प्रयोग करके वहाँ पर खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात वो है। और आपने वहाँ पर सोचिए कि कितना पैसा वहाँ पर बचेगा। हम ऐसे करके जहाँ पर मल्चिंग करना चाहिए 2 बार 3 बार जोतना चाहिए, वो भी खर्चा कम होगा, और एक ही बार हम थोड़ा सा खरपतनाशक डाल के काम करते हैं तो कितना पैसा जाएगा बचेगा। और उसके बाद में हम जो गोड़ना पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा, और हमको बहुत पैसा बचेगा, और हमको लगानी बहुत कम लगेगा। और हम ऐसे करके यहाँ जो बंदा गोभी का खेती है उसके लिए हम टॉप टेस्ट कर रहे हैं। अभी टॉप टेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा दूरी में, इसको जड़ा में डालना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूरी में ऐसे करके घेरा बना के वहाँ पर बोरेक्स, जिंक, सल्फर, यूरिया, DAP, पोटास का बना के वहाँ पर आप 50 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम का 70-100 ग्राम का आप वहाँ पर प्रयोग करिए, और ऐसे करके आप उस मोल को भी प्रयोग करके टॉप टेस्ट कर सकते हैं। और हम ऐसे करके भेंटा खेती में भी हम लास्ट में टॉप टेस्ट करेंगे और मोल देंगे। और यहाँ पर हमारा भिंडी खेती भी है। ये भिंडी खेती लगभग आपको 4 महीने तक फलता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कांकड़ा खेती भी कर रहे हैं। इस टाइम में जो ये भाद्रवा महीना में कांकड़ा आप लगा रहे तो डायरेक्ट लगा सकते हो। और भिंडी आप ओइनस जात का भिंडी है। और यहाँ पर हम मूला खेती भी कर रहे हैं। मूला के लिए हम डैंग बनाना चाहिए और डैंग में लगाना चाहिए, और ऐसे करके हम इसको टॉप टेस्ट करके खेती को मोल दे रहे हैं। आपको आज क्या समझ में आना चाहिए, कोई भी हम खेती लगाते हैं तो खेती में पहले से ही अच्छी तरह का जोताई है और मोल है, सब कुछ है, तो वहाँ पर थोड़ा सा खरपत आना दीजिए। और आने के बाद वहाँ पर खरपतनाशक औषधि का अच्छी तरह से प्रयोग करके संपूर्ण खरपतनाशक औषधि का प्रयोग से खरपत को नाशक करके आप वहाँ पर आपका काउली, आपने भेंटा, भिंडी, बहुत सारी खेती आप बहुत कम लगाने में कर सकते हो। और मैं ये वीडियो फिर आपको 15-20 दिन के बाद जब यहाँ खरपत पूर्ण तरह से नाश होगा उसके बाद मैं फिर आपको एक वीडियो अपडेट करूँगा, और आप चौंक जाएंगे कि कैसे ऐसा भी खेती होता है कि आपको ये नया टेक्नोलॉजी बहुत पसंद आएगा, और बहुत सारे कृषकों ने ये विधि अपनाएंगे। मैं इसमें बहुत सारे विश्वास हूँ, और ऐसे करके हम खेती करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगे और आपको रोचक लगना चाहिए। मैं इस चैनल में आपको व्यावसायिक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लॉजिकल टेक्निकल कृषि का ज्ञान देते रहूँगा, और इस ज्ञान से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप कैसे खेती लगाना है, कैसे लगा के क्या होता है, कितने दूरी में लगाना है, कौन टाइम में लगाना है, क्या करने से क्या होगा, ये सब आपको फ़ायदा होगा। और हम ऐसे करके बराबर दूरी में यहाँ पर जहाँ पर मैं वो सेता वाला रस्सी टांग रहा हूँ काले रस्सी में, वहाँ पर बराबर दूरी में बिरवा डाल के लगाऊंगा। और इसका बेस्ट फ़ायदा क्या होगा, आपका धूप से वहाँ का ज़मीन का जो चिस्यान होता है, पानी होता है, वो जल्दी नहीं जाता है और पानी देने का समस्या नहीं आएगा। और दूसरा वहाँ पर गणेउला जो होता है उसका उत्पादन होगा, उससे खनजोत के प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरा आपको वहाँ पर प्राकृतिक मल्चिंग भी ये खरपत से होता है। इस फ़ायदे से हम ये करके काम कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय कृषि।